हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हम इस क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे एसक्यूएल की डीडीएल स्टेटमेंट। तो शुरू करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल अबाउट डीडीएल स्टेटमेंट्स। तो डीडीएल स्टेटमेंट्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, ट्रंकेट टेबल एंड लास्ट वन इज रीनेम द टेबल। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल करते हैं हाउ टू क्रिएट अ टेबल। जस्ट राइट स्टेटमेंट क्रिएट टेबल एंड देन टेबल नेम। लेट्स सपोज माय टेबल नेम इज सप्लायर। ओके, आफ्टरवर्ड इसके बाद ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ लेट्स सपोज मेरा पहली यहाँ पे डिफाइन करना है मैंने अपनी कॉलम का नाम। ठीक है, ये है सप्लायर कोड, सप्लायर का कोड। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ नंबर। अब क्या है, ये मेरी फील्ड का नाम है और यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा उस फील्ड की डेटा टाइप। ठीक है, मैं लेंथ दे देता हूँ इसके अंदर सप्लायर कोड 6 डिजिट का मैं सप्लायर कोड दे देता हूँ। ठीक है, इसके बाद कॉमा लगाऊंगा। अगर मुझे एक और कॉलम डिफाइन करना है तो मैं दूंगा सप्लायर नेम। ठीक है, सप्लायर नेम। अच्छा, अब सप्लायर नेम करेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूंगा मैं वॉर्चर। ठीक है, 2, वॉर्चर 2। ये डेटा टाइप है, ये हर लैंग्वेज के हिसाब से डेटा टाइप डिफरेंट होगी। ठीक है, मगर सिंटेक्स सब में जगह सेम होगा। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ये कॉलम। अब ये यहाँ पर आपके सामने आ रही है डेटा टाइप। जैसे अब अगर मैं एसक्यूएल सर्वर में काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे यूज़ करूँगा न्यूमेरिक। ठीक है, अब ओरेकल में काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा नंबर। अब वैसे ही आया था। अब जब मैं आपको ओरेकल के बारे में बता रहा हूँ या एसक्यूएल सर्वर के बारे में बता रहा हूँ तो मैं उसकी आपको डेटा टाइप भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ सप्लायर है तो जहाँ सप्लायर का नाम है, अब ये वॉर्चर 2 है, ये ओरेकल के लिए डेटा टाइप ओरेकल वॉर्चर 2 यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, इसको मैंने दे दिया कस्टमर का नाम 50 करेक्टर के अंदर। ठीक है, सेकंड में देता हूँ ये फोन नंबर, इसको ही मैंने दे दिया वॉर्चर 2 10 डिजिट का। ठीक है, उसके बाद मैं ब्रैकेट बंद करूंगा। एक ब्रैकेट मैंने यहाँ स्टार्ट किया था, फिर ये ब्रैकेट बंद किया, दिन सेमी कॉलन। ठीक है, सिंटैक्स देख लें, क्रिएट टेबल सप्लायर, ये आपका टेबल का नाम आएगा। फिर आपने ब्रैकेट ओपन करना है, उसके बाद आपने अपनी फील्ड का नाम देना है, उसके बाद अपनी डेटा टाइप बतानी है। डेटा टाइप बताने के बाद आप बताएंगे अपने सेकंड कॉलम का नाम, उसकी उसकी डेटा टाइप बताएंगे। ठीक है, फिर थर्ड कॉलम का नाम, फिर उसकी डेटा टाइप बताएंगे और यहाँ पे आप उसका साइज डिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर में 6 डिजिट पर डिफाइन किए, करेक्टर में 50 डिजिट डिफाइन किए और वैसे इस करेक्टर के लिए भी मैंने 10 डिजिट डिफाइन करे। ठीक है, तो इस कमांड से क्या होगा, मेरा एक ऑब्जेक्ट, मेरा एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आपको मैसेज आ गया टेबल क्रिएटेड। ठीक है, ये मेरा एक टेबल क्रिएट हो गया। अब जैसे कि हमें पता है इसी टेबल में जो सेलेक्ट करना है, तो मैं सेलेक्ट करूंगा सेलेक्ट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल, विच वन टेबल इज सप्लायर। ठीक है, सेमीकोलन, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आप देखें यहाँ पे कोई रो नहीं आ रही है, टेबल मेरा खाली है। ठीक है, तो टेबल क्रिएट कैसे होगा, इस कमांड से हम अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस टेबल के अंदर एक नई फील्ड ऐड करने जाता हूँ एड्रेस के नाम से। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑल्टर टेबल। ठीक है, सप्लायर। ठीक है, ऐड, और यहाँ पे लिखूंगा एड्रेस। ठीक है, इसका टाइप दे दी वॉर्चर 2
और एड्रेस का डिजिट दे दिया मैंने 100 डिजिट का एड्रेस है। और ये ब्रैकेट मैंने यहाँ बंद किया, फिर एक और ब्रैकेट बंद किया और ये मैंने सेमीकोलन लगा दिया। इसको चलाया मैंने, टेबल ऑल्टर, आपको सामने मैसेज आया टेबल ऑल्टर हो गया। अब मैं यही सेलेक्ट दोबारा चलाता हूँ अपने पास यहाँ पर, ठीक है। ये देखें आपको सामने एड्रेस की फील्ड भी आ गई। अच्छा, अब ये मैंने क्या पहले देखा, टेबल क्रिएट करने का क्रिएट टेबल, और टेबल को ऑल्टर करने के लिए टेबल ऑल्टर कर लिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने टेबल का में एक कॉलम ऐड कर लिया, ठीक है। अब आता है जी, मैंने तीसरा है ड्रॉप टेबल, ठीक है। ड्रॉप टेबल करने से पहले मैं आगे आता हूँ, ट्रंकेट टेबल के ऊपर डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब ट्रंकेट टेबल के ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं आपको वापस करता हूँ कि इसी टेबल के अंदर एक थोड़ा सा डेटा इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू, ठीक है, सप्लायर। और मैंने यहाँ पे डिफाइन करी वैल्यूज, ठीक है, सप्लायर कोड, कॉमा, यहाँ पे डिफाइन करूँगा मेरे पास सप्लायर कामरान, ठीक है। और यहाँ पे डिफाइन करूँगा मैं इनका मोबाइल नंबर, ठीक है। ये एक मैंने एग्जाम्पल तौर पर मोबाइल नंबर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा मैं इनका एड्रेस, ठीक है। ये यहाँ पे इनका एड्रेस के नाम से आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बंद किया और ये इंसर्शन करवा दी, ठीक है। वन रो इंसर्ट, कमेंट कर देता हूँ मैं। एक और मैं सप्लायर ऐड कर लेता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ यूसुफ, ठीक है। इसकी आईडी दे देता हूँ मैं 2। मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं हम थोड़ा सा, एड्रेस में 1 2 कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने एक और रो इंसर्ट कर ली, इसको भी कमेंट कर दिया। एक और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मलिक, ठीक है। यही मैं इसको यहाँ से यूज़ करता हूँ, इसकी आईडी में कर देता हूँ 3, और यहाँ से इसका नंबर मैंने चेंज कर दिया, एड्रेस मैंने इसको यहाँ पर चेंज कर दिया, ठीक है। एक और मैं ऐड कर लेता हूँ, उसका नाम देता हूँ अमित, ठीक है। और यहाँ पे मैं अमित की आईडी दे देता हूँ 4, ओके। यहाँ पे मैं इसका मोबाइल नंबर मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने 8 कर दिया, ठीक है। और ये मैंने इंसर्ट कर दिया। अब ये मेरे पास रोज़ मैंने इंसर्ट तकरीबन कर ली हैं। अब इसमें डेटा सेलेक्ट करते हैं सप्लायर में से, देखें अब यहाँ मेरे पास कितने आ रहे हैं, 1 2 एंड 4, ठीक है। अच्छा, अब 1 2 4 वह सप्लायर्स आ रहे हैं। अच्छा, एक और भी इंसर्ट कर लेते हैं, इसकी आईडी 3 कर लेते हैं और इसका यहाँ पे नाम दे देते हैं यूसुफ, ठीक है। ये कर दिया, एड्रेस चेंज कर देते हैं दिस वन, और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये हो गया एग्जीक्यूट, इसको कर देते हैं कमिट। दोबारा सप्लायर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पर मेरे पास 4 सप्लायर आ गए हैं, कामरान, यूसुफ और अमित। 3 पे भी मेरे पास यूसुफ आ गया, 2 पे भी यूसुफ है और 3 पे भी यूसुफ है, ठीक है। मगर इनकी आईडी चेंज है। अब मेरे पास, जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा था डिलीट, डिलीट हम क्या कर सकते थे कि हमने अगर कोई स्पेसिफिक रो डिलीट करनी है, ठीक है, तो हम सेलेक्ट अपनी स्टेटमेंट में लिखेंगे डिलीट फ्रॉम समथिंग वेयर सप्लायर कोड इज टू 3। लेट्स, मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ, डिलीट फ्रॉम सप्लायर, ठीक है, वेयर सप्लायर कोड
इज इक्वल्स टू 3 और 2 यूज कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिलीट किया, 1 रो डिलीटेड। मैं यहाँ इसको कमिट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ इसको सेलेक्ट कराता हूँ, देखें एक रो डिलीट हो गई। अच्छा, अब क्या है, डिलीट मैंने किया है एक स्पेसिफिक रो को मैंने डिलीट, अगर मैंने रिमूव करना है तो उसके लिए मैं डिलीट यूज करूंगा। अब आती है बात डिलीट। अब सेकंड हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करेगा, इस पूरे टेबल में से जितना भी डेटा है सब खाली कर देगा। ठीक है, हम पहले करके देखते हैं। ट्रंकेट की स्टेटमेंट लिखते हैं, ट्रंकेट उसके बाद हम ये देखते हैं ठीक है, और यहाँ पे मैं हाँ सप्लायर यूज कर रहा हूँ, ट्रंकेट टेबल, और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, टेबल ट्रंकेटेड। ठीक है, अब मैं यही चीज यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, देखिए मेरा पूरा टेबल खाली हो गया। ठीक है, ट्रंकेट क्या कर रहा है, इसने कंप्लीट टेबल को अगर हमने रिमूव करना है बाय द यूज ऑफ ट्रंकेट, इसमें हम कोई कंडीशन डिफाइन नहीं कर सकते। ये क्या करेगा, कंप्लीट टेबल को मेरा रिमूव का डेटा रिमूव कर देगा। ठीक है, अब डिलीट और ट्रंकेट में क्या फर्क है, देखिए एसक्यूएल के अंदर डिलीट और ट्रंकेट ये फर्क है कि डिलीट बेसिकली करता यह है कि आपके एक टेबल के अंदर अगर 4 रिकॉर्ड्स हैं और अगर आपने किसी एक रिकॉर्ड को डिलीट किया तो वो डेटाबेस क्या करता है, उस रो को एज ए डिलीट मार्क कर देगा, मगर फिजिकली उस पर्टिकुलर रो को वहां से डिलीट खाली नहीं करता। वो अगर लेट सपोज आपके उस टेबल का साइज था 10 MB, ठीक है, अगर आपने डिलीट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करी है तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर रो को जो जो रो आपने डिलीट करी है उनको एज ए डिलीट रो मार्क कर देगा। ठीक है, ताकि जब आप सेलेक्ट परफॉर्म करेंगे तो उन रोज को उसके अंदर सेलेक्ट में नहीं लेकर आएगा, मगर उसका जो टेबल के अंदर साइज है वो साइज वहां पर मौजूद रहेगा। लेट सपोज टेबल का साइज 10 GB है, तो 10 GB से वो डिलीट अगर आप डेटा कर देंगे तो वो 10 GB ही रहेगा, वो उसका साइज कम नहीं करेगा। ठीक है, रो फिजिकली वहां पे एग्जिस्ट करेंगी मगर आपकी सेलेक्ट के अंदर वो आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो उसके लिए जब मैं ट्रंकेट करूंगा तो ट्रंकेट करने में क्या करेगा, उस पर्टिकुलर टेबल को में जितना भी डेटा लिखा था वो सारा वॉश कर देगा और उसका स्पेस भी आपको रिक्लेम कर देगा। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस डिलीट में और ट्रंकेट में। अगर आपने कंप्लीट टेबल को डिलीट करना है, कंप्लीट डेटा को खत्म करना है, तो उसके लिए रिकमेंड ये है कि आप जो है ट्रंकेट स्टेटमेंट यूज करें। ट्रंकेट ये करेगा कंप्लीट टेबल का डेटा रिमूव कर देगा, उसके लिए आप डिलीट नहीं यूज करें। ठीक है, डिलीट क्या करेगा कि आपकी उस डेटा को वहां से डिलीट मार्क तो कर देगा मगर फिजिकली उस रो को वहां से डिलीट नहीं करता। ठीक है, अब ये मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से वो करता है, जब हम इनकी डेटाबेसेस पढ़ेंगे ये मैकेनिज्म हर डेटाबेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको, मगर तरीक़ेकार तकरीबन एक ही जैसा होगा। वो हम जब ओरेकल को पढ़ेंगे, जब एसक्यूएल सर्वर के बात करेंगे, या हम माई एसक्यूएल के बारे में बात करेंगे, या हम पोस्ट एसक्यूएल के बारे में बात करेंगे, या हम मोंगोडीबी के बारे में बात करेंगे, तो उनमें आपको इन तमाम चीज़ों के प्रोसीजर्स थोड़े डिफरेंट होंगे। तो ये हम चीज़ें उस वक्त आपके साथ डिस्कस करेंगे, मगर अभी आपके लिए फिलहाल ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने डिलीट स्टेटमेंट कहाँ पे चलानी है और ट्रंकेट स्टेटमेंट आपने कहाँ पे चलानी है। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है सेकंड, ट्रंकेट के बाद आती है रीनेम। अच्छा, अब मुझे रिक्वायरमेंट है कि ऑब्जेक्ट सप्लायर है, सप्लायर का मुझे नाम चेंज करना है। ठीक है, मैं करूँगा रीनेम। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा सप्लायर के टू कस्टमर। लेट्स सपोज मैं इसको कस्टमर का नाम दे देता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। अच्छा, अब इसने मुझे कस्टमर के नाम से एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नो वरी, मैं इसको कर देता हूँ सप्लायर 2। ओके जी, हो गया टेबल रीनेम। ये टेबल इसने रीनेम कर दिया। अब मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सप्लायर। देखें जी, टेबल व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, इसका नाम इसने कर दिया है सप्लायर 2। अब मैं यहाँ पे करूँगा सप्लायर 2, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सप्लायर 2। तो अब ये मेरा टेबल यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो उसने क्या किया, रीनेम की कमांड ने मेरा टेबल रीनेम कर दिया। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएट किया, ऑल्टर टेबल, टेबल से हमने एक डेटा उसके अंदर कॉलम को ऐड करा। ठीक है, और फिर हमने डिस्कस किया आपके साथ ट्रंकेट, टेबल में से डेटा, ट्रंकेट क्या करेगा, टेबल में कंप्लीट डेटा को रिमूव कर देगा। रीनेम क्या करेगा, उस टेबल का अगर मुझे नाम चेंज करना है तो बाय द यूज ऑफ रीनेम मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हमने जो पीछे इसको छोड़ दिया था वो था ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल क्या करता है, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ड्रॉप टेबल सप्लायर 2। ठीक है, ड्रॉप टेबल सप्लायर 2, मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, टेबल ड्रॉप हो गया। और अब यहाँ देखें तो टेबल ड्रॉप्ड। अब मैं सेलेक्ट करूँ सप्लायर 2 में से, सप्लायर 2 ऑल्सो नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब मैं दोबारा से सप्लायर को क्रिएट करना चाहूँ तो ये मेरा सप्लायर का टेबल क्रिएट हो गया। और मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा, ये मेरा यहाँ से सेलेक्ट हो गया। ठीक है, मैं यहाँ से इसमें डेटा इंसर्ट करना चाहूँ, डेटा मेरा इंसर्ट हो जाएगा। अब ये मुझसे कहता है जी सप्लायर के टेबल में इंसर्ट किया, जब उसने देखा, देखें यहाँ पे मैंने कॉलम क्या थे, फ़ोन नंबर, यहाँ पे एड्रेस एक क्या ऐड कर रहा हूँ, एड्रेस को भी यूज़ कर रहा हूँ। अभी एड्रेस की मैंने फील्ड ऐड ही नहीं करी थी। ठीक है, तो पहले यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। अब मैं ये स्टेटमेंट चलाऊंगा तो ये मेरी स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा यहाँ से, अब मैं दोबारा से सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सप्लायर 2 तो नहीं है, अब मेरा सप्लायर के नाम से ही मिला है, तो ये मेरा सप्लायर, इसमें डेटा आ भी रहा है। यहाँ से मैं चाहूँ तो इसका नाम चेंज करके रीनेम कर लेता हूँ जी, सप्लायर को सप्लायर 2 कर लें। अब आपके सामने एक और चीज़ दिखा देते हैं, अब मैंने सप्लायर 2 कर दिया है, देख लें आपके सामने, दोबारा सेलेक्ट करूँगा, डेटा मेरा वैसी के वैसी रहेगा, डेटा में कोई चेंज नहीं आया, उस नाम चेंज कर दिया, डेटा मेरे पास वैसी के वैसी दोबारा से आ गया। ठीक है, वो सप्लायर 2 के टेबल के अंदर आ गया। मैं यहाँ से इसको ट्रंकेट करता हूँ। ठीक है, तो मैं ट्रंकेट भी कर सकता हूँ, और फिर मैं ड्रॉप करना चाहूँ, मैं इसको ड्रॉप भी कर सकता हूँ। मैं कर लेता हूँ यहाँ से ट्रंकेट। ठीक है, ये ट्रंकेट हो गया। अच्छा, अब ये कह रहा है ट्रंकेट जो है सप्लायर 2 के नाम से टेबल मैंने रिनेम कर दिया है। देखें आपके सामने आ गया, ये टेबल ट्रंकेट भी हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको रिनेम करता हूँ। देखिए रिनेम कर दूंगा, ऑब्जेक्ट सप्लायर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आपके सामने मेरा नाम चेंज कर ऑलरेडी कर दिया है, उसको मैंने सप्लायर 2 कर दिया है। मैं सप्लायर 2 को वापस सप्लायर करना चाहूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। देखिए दोबारा से सप्लायर नाम चेंज हो गया है। ठीक है, अब मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ सप्लायर से, तो देखें ये मेरे पास सप्लायर दोबारा से वापस आ गया। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने मुख्तलिफ सिनेरियोस यूज़ करे। अब मैं चाहूँ तो इसको दोबारा से इस सप्लायर को ड्रॉप करना चाहूँ तो मैं ड्रॉप भी कर सकता हूँ। देखें यहाँ से टेबल भी ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो अब देखें मैंने आपके सामने तमाम की तमाम स्टेटमेंट यूज़ करी, क्रिएट टेबल को यूज़ किया, ऑल्टर टेबल यूज़ किया, ट्रंकेट यूज़ किया, रीनेम किया, ड्रॉप किया।
अच्छा, अब हमने टेबल ड्रॉप भी कर दिया। अब मैं इस टेबल को एक मरतबा दोबारा क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ये टेबल क्रिएट किया मैंने और इसमें मैंने एक कॉलम ऐड किया एड्रेस के नाम से। ठीक है। अच्छा, अब मुझे याद है कि यार मुझे एड्रेस के नाम से जो कॉलम ऐड करना है, एड्रेस नहीं ऐड करना। ठीक है। तो अब मुझे चाहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम ऐड करने के लिए ऑल्टर टेबल ऐड कॉलम ऐड किया, ये कॉलम का नाम दिया। अब मैं इसी कॉलम को ड्रॉप भी करना चाहता हूँ, तो एड्रेस टेबल ऐड कर लिया था। अब एड्रेस के टेबल को मुझे ड्रॉप करना है, तो मैं लिखूंगा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम मेरे पास सप्लायर। ठीक है, ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम। अब मैं चाहता हूँ एड्रेस का कॉलम मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे इसको ड्रॉप करना है, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉप करता हूँ और टेबल ऑल्टर हो गया। मैं दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें आपके सामने एड्रेस का कॉलम यहाँ से ड्रॉप हो गया। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज के डीडीएल स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके बाद फर्दर एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे।